हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपकी परीक्षा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके लिए परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, हम इसी प्रकार से आपके लिए क्या है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे मित्रों। तो हरा पहला क्वेश्चन, तो प्यारे मित्रों यदि आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा। तो देखिएगा क्या दिया हुआ, राजा। राजा को क्या लिखा हुआ प्यारे मित्रों, राजा से क्या संबंधित है, महल है। उसी प्रकार मधुमक्खी, तो मधुमक्खी किससे संबंधित होगी। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बताना है प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए चारों विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहले में क्या दिया हुआ पढ़िए प्यारे में, तो शहद दिया हुआ है, दूसरे में पेड़ दिया हुआ है, तीसरे में क्या काटना दिया हुआ है, फिर डी वाले में क्या दिया हुआ है बताइए, छत्ता दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों आप इसमें क्या करेंगे समझेंगे। देखिए राजा, राजा कहाँ पर रहता है, महल के अंदर रहता है। उसी प्रकार मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, रहना, यानी मधुमक्खी कहाँ पर रहती है, तो छत्ते में रहती है। जी हाँ, आपको पता ही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और प्यारे मित्रों इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में समान आकृति का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए यह जो आकृति दी हुई है, देखिए प्यारे मित्रों ये वाली, ठीक है, यह वाली आकृति दी हुई है। आपको क्या करना है, इसी आकृति को इन चारों में से क्या है चुनना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आकृति है जो इस आकृति को क्या है पूरा करती हो। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है, इस प्रकार से एक डब्बा बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक इस प्रकार से सर्कल वृत्त बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके अंदर देखिए प्यारे मित्रों क्या है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से त्रिभुज टाइप की डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए आप मैच करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले आपको इसी को मैच करना है। तो देखिए इसमें भी डब्बा बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए बी वाले में, यानी कि इसमें क्या है डबल व्रत दिए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे डबल, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ डबल, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे बी वाले में मैच कीजिए तो इसमें एक ही है, तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सी को भी देखिए, तो सी में क्या है इस प्रकार से, यानी डबल, यानी इसमें कितना दिए हो डबल से, यानी टेबल दिए हुए हैं, एक दो तीन, यानी तीन इस प्रकार से इसके अंदर सर्कल दिए हुए। तो आपका सी वाला भी मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बाद देखिए प्यारे मित्रों अब क्या बचा, डी वाला। तो डी वाले को देखिए, तो इसमें प्यारे मित्रों क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखिए सर्कल। तो इसमें क्या है, सर्कल एक गायब है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, देखिए इससे मिलाना है आपको इससे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बड़ा सर्कल होना चाहिए था। ठीक है, जो इसमें नहीं दिया हुआ, तो डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा प्यारे मित्रों, ए वाला। तो देखिए ए वाला इससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है प्यारे मित्रों, जब भी ऐसा सवाल आए आपको इसी प्रकार से क्या है एक एक आकृति कर, यानी उसका मिला करके आपको देख लेना है। ठीक है, उसके पार्ट को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला, ए वाला इस आकृति को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, यदि 326 को बराबर 20 और 556 बराबर 35 के रूप में लिखा जाता है तो 572 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे मित्रों किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना, देखिए 326 को कितना है 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुना करके देखिए 3 दूना की 6, अगर हम इसमें 3 का 2 में गुना करेंगे 6 आएगा, फिर 6 का इस 6 में गुना करेंगे 36 आएगा। तो इस प्रकार से भी नहीं होगा प्यारे साथियों। अब क्या करेंगे, 326 को कितना 20 लिखना है। ठीक है 20, तो क्या करेंगे, अगर हम इस 3 का इस 6 में गुना कर दे कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, बताइए, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर देती हैं। अगर अब इस 18 में इस बीच वाले में कितना दिया हुआ 2, तो इसी 2 को 18 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जी हाँ प्यारे मित्रों। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 556, तो 556 को भी हम देख लेते हैं, 5 उन्हें यानी कि फिर 6। ठीक है, तो देखिए 5 और इस लास्ट वाले यानी शुरू का और पहले को आप क्या क्या करना है, आपको गुना करना है। 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी 5 को बीच में क्या है, बस इसको बीच वाले को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है 35, तो अब इसमें भी आप कर दीजिए प्यारे मित्रों, क्या होएगा 572 दिया हुआ है। तो देखिए 5 का 2 में गुना करेंगे यानी शुरू का और लास्ट का गुना करेंगे। ठीक है,
तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा। और बीच में कितना दिया हुआ 7 नंबर दिया हुआ है, तो इसी 10 में 7 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17। तो 17 किस में दिया हुआ है प्यारे साथियों बताइए, डी वाली में दिया हुआ है। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या कर रहा था, इसमें शुरू में और लास्ट वाली में क्या करना था, आपस में गुना करना था, और बीच वाली जो संख्या थी उसमें आपको क्या उस संख्या को जोड़ना था। ठीक है, तो उसको आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्यारे साथियों, देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, आपको क्या है बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए एन टी को 35 कोडित किया जाए तो एन डबल ए को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों देखिएगा ए, फिर उसके बाद एन टी को कितना लिखा हुआ है प्यारे मित्रों 35 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एन डबल ए को आपको बताना है, एन डबल ए को, ठीक है एन डबल ई को, तो क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये इसका आप क्या कोड नंबर लिखिए, ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, ठीक है, फिर टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो यदि आप इनमें देखेंगे, देखिए 1 14 20, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो 20 और 14, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए इसको आपको जोड़ना है। देखिए 1 और 4 यानी कि 1 और 14 कितना हो जाएगा 15, 15 और 20 मिलकर अपने का कितना हो जाए, यानी कि इसमें कितना कुल मिलाकर 35 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझिए उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इनको भी अगर आप कोड नंबर लिखेंगे, देखिए एन का कितना होता है 14 होता है, ए का कितना यानी 1 होता है, फिर से डबल ही है ना, तो फिर से 1 आ जाएगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, 14 और आपको इनको जोड़ देना है, तो जोड़िए 14 और 1 कितना हो जाएगा, इसमें मिलाकर पूरा कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है 16, तो 16 कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे साथियों बताइए, कहाँ पर दिया हुआ है, ए वाली में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था प्यारे मित्रों, यानी इसका कोड नंबर आपको लिखना था। ठीक है, उसी को क्या कर देना है, प्लस करते जाना है। ठीक है, प्लस। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे साथियों, देखिएगा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको उसी प्रकार से देखिएगा ध्यान देना है। नीचे दी गई श्रृंखला पूर्ति कीजिए, तो देखिए प्यारे मित्रों इसमें क्या दिया हुआ, इस प्रकार से आपकी क्या दिया हुआ बैड की यानी कि श्रृंखला दी हुई है, ध्यान दीजिए। टीवी यानी टीवी लिखा हुआ है, उसके बाद जी आई लिखा हुआ है, फिर आर टी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एस यू, एस यू के बाद आपको खाली स्थान दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, समझिए। देखिए टी से बी यानी कि टी भी, फिर उसके बाद जी आई, फिर आर टी एस यू, तो आपको प्यारे में तो इसमें पता चल रहा होगा क्या दिया हुआ। देखिए अगर आप इसमें ध्यान देंगे, देखिए टी से बी हो गया, तो यानी कि इसमें कितना अक्षर, यानी कि टी के बाद क्या आता है टी, उसके बाद यू, उसके बाद भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है प्यारे में, तो यू को गायब किया हुआ, क्या किया हुआ, यू को गायब किया हुआ है। उसी प्रकार से जी के बाद क्या होता है बताइए, जी, देखिए जी एच आई, तो इसमें क्या हुआ है प्यारे मित्रों, एच को गायब किया हुआ है, यानी कि बीच वाले अक्षर को गायब किया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, समझते चलना है। देखिए फिर उसके बाद आर टी, तो आर के बाद क्या होता है बताइए, आर के बाद एस, फिर उसके बाद टी, तो देखिए एस बीच में गायब है। फिर उसके बाद देखिए एस यू लिखा हुआ है, तो एस, फिर उसके बाद एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या आता है यू, तो देखिए इसमें टी को गायब किया हुआ है, समझिए। फिर उसी को क्या है इसमें लिखा हुआ है, तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, यानी कि ऐसा शब्द चुनना है प्यारे में, तो देखिए समझिए जो क्या हो उसके बीच में से क्या हो, बीच में से कोई वर्ड क्या हो गायब हो। ठीक है, देखिए तो ए वाले को चेक कीजिए प्यारे में, तो देखिए ए बी, क्या ए बी के कोई यानी कि बीच में कोई वर्ड गायब है नहीं है, क्योंकि ए बी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है सी होता तो चल जाता। देखिए हाँ बी वाले में दिया हुआ है, देखिए ए, फिर उसके बाद क्या आएगा बी, फिर उसके बाद सी, तो देखिए बी वाले को गायब किया हुआ, क्या लिखा हुआ सीधा ए सी। तो आपका प्यारे मित्रों ए सी क्या हो रहा है, बिल्कुल इस श्रृंखला से जो हमारी दी हुई है इस श्रृंखला से क्या हो रहा है, पूरा पूरा सही है, यानी संबंधित है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपका क्या हो जाएगा बी वाला ही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या कर रहा है सभी में, देखिए टी से यू आता है यानी कि टी, उसके बाद यू भी, यानी कि एक, यानी कि इसमें बीच में से क्या कर रहा है एक एक अक्षर को, यानी कि एक एक अक्षर को क्या कर रहा है लगातार घटाते जा रहा है। ठीक है, एक अक्षर को माइनस, ठीक है माइनस कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इसमें भी कर देंगे ए बी सी, तो इसमें क्या करना है इस बी वाले को गायब कर देना है। ठीक है, तो क्या पहुँचे, यानी कि ए से सीधा क्या हो जाएगा ए सी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो पिशन आकृति में पिशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिए इस स्थान पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए
इस प्रकार से क्या दिए हुए, यानी कि मिसिंग नंबर का, यानी कि इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 7, देखिए 7 उसके बाद 3 11, यानी कि ये इसमें 7 और 3 को ऐसा क्या करें कि 11 आ जाए, या फिर आपको देखिए इस प्रकार से नहीं देखना है, यानी कि इस साइड से देख लेना है। देखिए यानी कि 7 और 4, 7 और 4 को क्या करें कि 11 आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर 7 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 9 को भी फिर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए प्यारे मित्रों, 12, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इस प्रकार से भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए और कोई तरीका लगाना है, किस प्रकार से देखिएगा, यदि आप क्या करेंगे, देखिए 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10, यानी कि फिर उसके बाद अगर हम इसका एक बार गुना कर देते हैं, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 21 यानी कि दो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, बन जाएंगी। तो देखिए क्या करेंगे, आपको इसी प्रकार से क्या करना है, यानी कि आपको दिमाग लगाना है। देखिए किस प्रकार से, 21 में से इसी 10 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे, तो 4 और 9 को सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसका क्या कर देंगे, 4 और 9 का एक बार फिर से गुना कर देंगे, तो देखिए 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से क्या कर देंगे, 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 23 बचेगा। कितना, 23 बचेगा। ठीक है, तो प्यारे में तो यही क्या हो जाएगा, 23 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा 7 यानी कि 11, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्यारे मित्रों, तो 11 और 7 यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना कर देंगे, 11 और 7 कितना होता है, 77 होता है। तो देखिए 18 उसके बाद 77। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 77 में से कितना, 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यानी कि 59 बचेगा। ठीक है, 59, तो 59 कहाँ पर दिया हुआ है, बी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे में तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 59 लिखा जाएगा। ठीक है, 59। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या हो रहा था इसमें, देखिएगा प्यारे मित्रों, देखिए एक बार इस संख्या को क्या करना था, जोड़ना था। कितना हो जाएगा, 7 और 3 मिलकर 10 हो जाएगा। फिर इसका एक बार गुना कर देंगे, 21 हो जाएगा। बस इसी 21 में से इसी 10 को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो कितना लेकर कर 11, यानी कि 11 आ जाएगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार उस संख्या का गुना करना है, फिर उसमें से क्या कर देना है, उन्हीं संख्या में से यानी कि घटा देना है। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते चल रहा है, बस यही तो क्या आपका क्वेश्चन पूछा था, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिएगा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बहुत ही, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होते हैं, यह बहुत ही आसान होते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दिए गए प्रश्न में कौन सा पता सही है, उस विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, देखिएगा दिल्ली, DELHI, यानी आपको क्या करना है, इनमें दिल्ली दिसंबर, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से जो ऊपर वाला यह जो है दिया हुआ है। ठीक है, यह क्या है, पता है। अब इसी पते को क्या करना है, इन चारों में से मैच करना है, यानी कि कौन सा विकल्प है जो इस पते से क्या हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है। बस आपको यही ढूंढना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि स्पेलिंग चेक करेंगे या कुछ, यानी इसमें की संख्या दी हुई इसको चेक करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या है, इसमें 13, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, दिल्ली दिसंबर, यानी इसका पता दिया हुआ है। देखिए ए वाले से चेक कीजिए, तो देखिए दिल्ली, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल आई है, इसमें क्या है, डबल आई, देखिए डबल दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी वाला, तो बी वाला क्या हो, दिल्ली दिया हुआ है, तो देखिए DELHI, तो देखिए ऊपर वाले से हाँ पूरा मैच हो रहा है। तो उसके बाद दिसंबर को मैच कीजिए, DE, उसके बाद CEM, उसके बाद M इसमें भी दिया हुआ है, BER इसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए 13, तो 13 भी दिया हुआ है। सन 2001, तो सन 2001 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बी वाला क्या हो रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है प्यारे मित्रों। देखिए तो सी वाले में क्या दिया हुआ है, सी वाले में देखिए इसमें क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सी वाला तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। अब डी वाले में क्या दिया हुआ, डी वाले में भी डबल आई दिए हुए। ठीक है, तो दिल्ली में क्या होता है, सिंगल आई दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऊपर वाले में। ठीक है, तो आपका दिल्ली इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों क्या हो रहा है, बी वाला जो पता है पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो बस बी वाला आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर क्या होगा, देखिए यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके SSC MTS में पूछा हुआ है। देखिएगा दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह संबंध चौथे से है। देखिए उसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा प्यारे मित्रों क्या पूछा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिए। 13, 13 को 27, यानी 13 को 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 31 को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप क्या करेंगे,
तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए 13 से 27, तो आप क्या करेंगे, 13 दूना के कितना होता है बताइए, 13 दूना की 26 होता है। तो 26 में क्या करें कि इसमें देखिए 27 लिखा हुआ, तो कुछ नहीं करना, अगर आपको एक जोड़ देना है इस प्रकार से, 26 और मिलकर कितना 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए 31, तो 31 दूना के कितना होता है 62 होता है। ठीक है, बस 62 में क्या कर देंगे, दूसरे गुना का, यानी कि इसमें देखिए कुछ नहीं करना, 31 में हमने क्या किया, सॉरी इसमें देखिए 31 में जिस प्रकार ध्यान दीजिए 13 में हमने 2 से गुना किया, ठीक है, कितना हो गया 13 दूना के, बताइए 13 दूना के 26, ठीक है। 26 में फिर से क्या कर देंगे, यानी 27 चाहिए तो एक को जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका 27 हो जाएगा, 26 और 1 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखिए 31, तो 31 को इस प्रकार से क्या करेंगे, 2 में फिर से गुना करेंगे, तो 31 दूना के 62 हो जाएगा। अब देखिए 62 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 62 में हम एक को जोड़ देंगे, ठीक है, 62 और 1, ठीक है, 62 और प्लस 1 कर देंगे, 1 सेकेंड, हाँ, तो 62 1 सेकेंड प्यारे मित्रों, देखिए हाँ 62 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 63, तो आपका पहला वाला यानी कि ये वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, और काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 9वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा वेन आरेख पूर्णता संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या है, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा हाथी, जानवर, भालू, तो प्यारे मित्रों इसमें हाथी, जानवर, भालू का आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन शब्दों को आपस में क्या संबंध, यानी इन शब्दों का आपस में कोई संबंध है, आपको सबसे पहले इसको पता करना है। देखिए हाथी क्या जानवर होते हैं, फिर उसके बाद आपको देखिए जानवर, भालू, यानी कि इन जानवर और भालू का संबंध है, या फिर हाथी और भालू का संबंध है। तो प्यारे में तो देखिए हाथी क्या होते हैं और भालू आपको पता ही होगा, हाथी क्या भालू है, नहीं है, क्योंकि जो हाथी है वह एक अलग प्रजाति है, ठीक है, अलग है, ठीक है, अलग प्रजाति है। उसी प्रकार से भालू एक अलग प्रजाति है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाथी का क्या बनेगा, अलग वेन डायग्राम बनेगा, भालू का अलग वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखिए जानवर, तो आपको पता होगा हाथी क्या जानवर होता है, ठीक है, और भालू क्या जानवर होता है। अब बताइए हाथी भी क्या होता है, जानवर होता है, और भालू भी जानवर होता है। तो किस प्रकार से बनेंगे, देखिए हाथी, भालू और क्या है, ये दोनों जानवर हैं, तो इसको क्या कर देंगे आप, जानवर के अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बनाना होता है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, तो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे मित्रों, इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिएगा दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, ठीक है। तो पशु, पशु को क्या लिखा हुआ है, झुंड लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको क्या है, इनमें से चारों में से संबंध दिखना है, जिस प्रकार पशु को क्या है, झुंड से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें समझना है क्या, पशु, पशु क्या है, यानी झुंड में चलते हैं, ठीक है, झुंड, पशु को क्या कहलाता है, देखिए समूह, इसमें क्या पूछा है प्यारे मित्रों, समूह पूछा है, ठीक है। पशुओं का समूह क्या होता है, झुंड बोलते हैं। उसी प्रकार से आपको इसमें भी क्या है, इसका समूह बताना है। देखिए दूध का समूह क्या गाय कहलाता है, नहीं कहलाता है। घास का समूह बगीचा कहलाता है, नहीं कहलाता है, ठीक है। नाव का समूह क्या झील कहलाता है, नहीं कहलाता है। उसके बाद डी, क्या मछली का समूह बताइए, स्कूल कहलाता है, बताइए। तो हाँ इसमें क्या हो जाएगा प्यारे में, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मछली का समूह क्या बोलते हैं, मछली के समूह को प्यारे मित्रों, मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी प्यारे मित्रों। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से रीजनिंग की प्रैक्टिस है, जो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल होते हैं आपके लिए करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।